नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं बिंद के एक और ऐसी प्रतिभा से जिन्होंने एक संगठन के माध्यम से, एक फाउंडेशन के माध्यम से एक नई मुहिम, एक अनोखा काम किया है जो हम सब के लिए नया है। तो आइए हम बात करते हैं कल्याणी फाउंडेशन के संयोजक मंटू मिश्रा जी से। आशीष मिश्रा जी उनका नाम है, चलतू नाम मंटू मिश्रा है, पूरा सीधी शहर उनको मंटू मिश्रा के नाम से जानता है। तो सबसे पहले हम अपने न्यूज़ चैनल एमपी लाइव न्यूज़ में आशीष मिश्रा उर्फ मंटू जी का स्वागत करते हैं। जी नमस्कार अटल जी, धन्यवाद जी। आशीष मिश्रा जी, अभी आपने वैदिक पद्धति से होलिका दहन का आयोजन किया था। लोगों ने देखा और काफ़ी सराहा भी, क्योंकि ये एक यूनिक आयोजन था और इस तरह के आयोजन नहीं हुए हैं और आपने कल्याणी फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे आयोजनों की शुरुआत की है। तो इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है? जी, जैसा कि अपनी चर्चा भी हुई थी टेलीफोन के माध्यम से, बेसिकली भारत की खूबसूरत संस्कृति में हमारे त्योहारों का एक विशेष रूप से वैज्ञानिक एवं धार्मिक महत्व रहा है। धार्मिक महत्व का तो हम लोग निश्चित रूप से 100% पालन करते हैं। उसका जो एक वैज्ञानिक महत्व है उसको जानने और समझने की आवश्यकता हम सबको रहती है और होनी चाहिए, क्योंकि इस खूबसूरत संस्कृति में जो हमारे त्यौहार हैं, 30 त्यौहार हैं, उन त्यौहारों को मनाने के पीछे जो वैदिक प्रक्रिया रही है तो उसका एक अहम योगदान है। उसी तारतम्य में हमने जो कल्याणी फाउंडेशन का गठन किया है उसमें से मैं संयोजक हूँ। बाकी हमारे वॉलंटियर्स हैं, समाज के हर क्षेत्र से बुद्धिजीवियों का जमावड़ा है इसमें, और उन बुद्धिजीवियों से हम समय समय पर सलाह लेकर और मार्गदर्शक लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा मूल सिद्धांत प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, जल संवर्धन एवं उसके बाद गौ सेवा रहेगा। तो जैसे आपने बताया कि कल्याणी फाउंडेशन का जो मूल उद्देश्य है, उसकी जो थीम है बेसिक की प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, उसका संवर्धन कैसे हो और गौ सेवा, तो आपने अभी स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या पृष्ठभूमि बनाई है कि प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन कैसे हो? साथ में मैंने जो सुना है कि आपने वाटर सेविंग का भी एक प्रकल्प तैयार किया है, तो उसकी क्या कार्य योजना है? जी, प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का महत्व यही है कि वर्तमान समय में हमारा मानव जीवन एक कठिन दौर से गुजर रहा है, और जो ये बीमारियां, वायरसेस जो आ रहे हैं, जिसको आप सभी लोग पिछले 2 साल से झेल रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं हम लोग के कुपरिणामों का है, कुकृत्यों ने हम लोगों ने किया है समाज में। कुकृत्य नहीं बोल सकते उसको, ये बोल सकते हैं नासमझी की है कि अंधाधुंध जंगलों की कटाई की है और जंगल साफ़ किए हैं, और इसी की वजह है कि आज हमारे वर्तमान समय में जो एक ताप का असंतुलन है, टेम्परेचर डिसबैलेंस बन गया है, और उसी के कारण हमारे ग्लोबल वार्मिंग एक वैज्ञानिकों ने शब्द दिया है, जिसका परिणाम ये है कि हमारी ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी और बिना मौसम बरसात, ये सब प्राकृतिक क्षरण के कारण ही हो रहा है। उसको बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास एक कल्याणी फाउंडेशन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सभी को जागरूक करने का ही मेन उद्देश्य हमारा रहेगा। और वाटर सेविंग वाली जहाँ तक बात की है, तो उसका हमने जो सर्वे किया है पिछले 6 महीने का, उसमें हमने ये देखा है कि एक हैंडपम्प से लगभग पर डे 500 से 800 लीटर के आसपास वाटर वेस्टेज होता है। उसमें हम एक छोटा सा काम करेंगे कि एक अपनी जो प्लानिंग रहेगी वो ये रहेगी कि पहले शहर को कवर करेंगे, फिर ज़िले को कवर करेंगे। शहर के अंदर जितने हैंडपम्प वार्ड वाइज हैं उनमें हम एक सोख्ता, इसको बोलते हैं हिंदी में, सोख्ता बनाएंगे, जिससे कि हमारा पानी जो है वेस्टेज ना होके ज़मीन के नीचे जाए, सो दैट थोड़ा बहुत उसमें वाटर लेवल बढ़ने की गुंजाइश बने। ये वाटर लेवल का रहेगा। प्रकृति संरक्षण संवर्धन का जो बात आ रहा है, उसमें फलदार एवं छायादार वृक्षों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम उसका वृक्षारोपण करेंगे, कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे, और लोगों से अपील करेंगे, लोगों से हम लिखित में लेंगे जिसके यहाँ लगाएंगे कि भैया इसमें से कम 50% फिर वृक्ष हमारे सुरक्षित रहे। अगले वर्ष फिर लगाएंगे। मैंने आपको कार्यक्रम बताया ही है कि जन्मदिन सदस्यों को वहीं मनेगा, और मैरिज एनिवर्सरी मनेगी, शादी की सालगिरह वहीं मनाई जाएगी। उसी तारतम्य में ये हमारे एक पहला प्रयास था जो हमने वैदिक होली का महोत्सव का कार्यक्रम सीधे मैंने किया। जैसे कल्याणी फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत सीधी ज़िले से हुई है, तो क्या आप एक ज़िले तक ही इस फाउंडेशन को सीमित रखेंगे कि इसका जो रूप है विशालकाय होगा?
राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा, प्रदेश स्तर तक, क्या इसकी रूपरेखा? जी, सोच तो यही है कि इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा ही है पर्यावरण। तो राष्ट्रीय स्तर में हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन पहले हम एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करेंगे कि सीधी जिले के अंदर हम इसको डेवलप करें, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं और कुछ काम करेंगे। वो काम हमारा ज़मीन में दिखना चाहिए, तो उसको ज़मीन में काम दिखाते हुए उसको रोल मॉडल बनाएंगे और फिर हम उसको बिंद के बाद प्रदेश लेवल में ले जाएंगे। फिर उसके बाद जो सदस्यों का हमारा मार्गदर्शन रहेगा उसके अनुसार इस मुहिम को अपन आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आजकल की हम खेती जो नए तकनीक से की जा रही है, काफ़ी उसमें खाद, यूरिया और बीज का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जिसके कारण कई गंभीर बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। और हमने देखा है कि पंजाब सर्वाधिक कृषि उत्पादक प्रदेश है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट हैं। तो क्या आपने भी जैविक खेती का भी कुछ ऐसा प्रारूप तैयार किया है कि हम यहाँ एक ऐसी रूपरेखा बनाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जैविक खेती करें? जी, जैविक खेती आज डेट में एक आवश्यकता हो गई है मानव जीवन को बचाने के लिए। जो हम ये रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, इसी से ये पूरी बीमारियां फैल रही हैं। जो भी हो रहा है, कैंसर्स हो रहे हैं और काफ़ी क्रिटिकल इलनेस डिजीज़ हो रही हैं, लोगों को हो रही हैं। तो जैविक चीज़ों को प्रयोग ना करने के कारण रासायनिक चीज़ों को प्रयोग कर, रासायनिक शब्द ही ऐसा रसायन है, उससे बॉडी के अंदर आप केमिकल जहर ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका आपको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। उसमें हमने जो अभी प्लान किया है, फेज़ 1 में प्लान किया है, 10 एकड़ ज़मीन लेकर उसमें कुछ हम जैविक सब्जी और उसी में गौशाला जैविक खाद का प्रयोग करेंगे उसी में। और गौशाला में जो एरा पशु रहते हैं, इनको लोग छोड़ देते हैं 4 बार 5 बार। गाय जैसा आप जानते ही हैं कि दूध देना जब बंद कर देती है तो मालिक उसको छोड़ देता है, और वो गाय कहाँ जाती हैं आप लोगों को मालूम। हर चीज़ बोलने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो उनका संरक्षण आवश्यक है। गौ माता ऐसी है कि उसका शरीर का एक एक पार्ट जो दे रही है, हमको दूध दे, गौमूत्र दे या गोबर दे, तीनों में मानव जीवन को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा रसायन है। रसायन नहीं बोल सकते उसको, बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक तत्व है। तो उस आयुर्वेदिक तत्व को उपयोगिता लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। गौमूत्र का कैसे कर सकते हैं अपन, गाय के उपली का जो अपन जिसको अपन बोलते हैं, गाय की उपरी बोलते हैं देसी भाषा में, उपरी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे जो गौशालाएँ हैं, गौ सेवक हैं, उनके क्या मदद हो सकती है आर्थिक रूप से। कुछ ऐसा रोल मॉडल हम डेवलप करेंगे और उसी से अपना आजकल एनर्जी भी जनरेट हो रही है कई प्रकार से। आप देखेंगे कि जो मीथेन गैस का प्लांट जो लग रहा है वो जैविक ही लोग बना रहे हैं और बस उसी को बना के आगे काम भी कर रहे हैं। तो वो प्रयास हमारा रहेगा कि एक रोल मॉडल हम बनाएं, एक चीज़ बनाने के बाद लोगों को दिखाएं ये होता है, ये इसके फ़ायदे हैं। जब वो चीज़ मूर्त रूप लेके ग्राउंड में आएगी तब उसको लोगों को महत्व समझ में आएगा। भाषण तो बहुत लोग देते हैं, तो भाषण देने से कोई मतलब नहीं है, उसको पहले हम प्रैक्टिकली करेंगे, करने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग के माध्यम से आपसे भी ये निवेदन करेंगे कि जनता तक ये बात पहुँचे और ये मुहिम सफल हो, तभी हमारा मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज जो ग्लोबल वार्मिंग का है, जो ओजोन की परत का क्षरण हुआ है अंधाधुंध जंगलों कटाई से, तो ये आप मान लीजिए कि 40 से 50 साल, ये विश्व स्तर की रिपोर्ट है। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, WRI की रिपोर्ट देख लीजिएगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट रिपोर्ट देखिए क्या है कि कितना जंगल कम है। और ये समय बहुत दूर नहीं है कि जब हम ऑक्सीजन खरीदेंगे, जैसे पानी की बोतल खरीद के पीते हैं, वैसे हम घर से निकलेंगे तो ऑक्सीजन खरीदेंगे और गाड़ी में रखेंगे, फिर अपना काम करेंगे। अभी हमारी बात कल्याणी फाउंडेशन के संयोजक आशीष मिश्रा जी से हुई। उन्होंने बताया कि हम कल्याणी फाउंडेशन के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ गौ सेवा के लिए गौशाला का निर्माण करेंगे। साथ में उन्होंने बताया कि एक रोल मॉडल हमने तैयार किया है लोगों को दिखाने के लिए। हमने अभी 10 एकड़ का एक प्रकल्प तैयार किया है जहाँ पे हम जैविक खेती करेंगे, साथ में गौशाला भी, वहाँ गौशाला का भी निर्माण करेंगे और लोगों को एक एज एग्जाम्पल दिखाएंगे कि किस तरह से एक मुहिम के माध्यम से, एक अवेयरनेस के माध्यम से हम लोगों को जैविक खेती के प्रति और गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक करें। साथ में जिस तरह से रासायनिक खेती का उपयोग किया जाता है, जिस तरह से आजकल कई लाइलाज बीमारियां उसी के कारण हो रही हैं, तो जैविक खेती के लिए जब हम प्रोत्साहित करेंगे तो धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे और जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी तो लोग पूरी तरह से जैविक खेती पे निर्भर हो जाएंगे और जिसके कारण बीमारियों में भी रोकथाम लगेगी। वहीं उन्होंने जिस तरह की ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई है, जब ठंडी में गर्मी का एहसास और गर्मी में ठंडी का एहसास और बिना बरसात के पानी का बारिश होना,
इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हुई हैं उसका मूल कारण है कि हमारे जो वृक्ष हैं वो काट दिए गए हैं और उस तरह से वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। तो हम वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे कल्याणी फाउंडेशन के माध्यम से और जागरूकता लाएंगे। लोगों के जन्मदिन में हम वृक्षारोपण कराएंगे। कई ऐसी इनकी योजनाएं हैं और वो आने वाले समय में एक साकार रूप लेंगी, बड़ा रूप लेंगी और लोगों के लिए एक मोटिवेशनल भी होंगी और लोग मोटिवेट होकर कुछ अच्छा करेंगे। आगे भी हम इनसे रूबरू होते रहेंगे और कल्याणी फाउंडेशन की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।